अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। द नेम ऑफ चैप्टर इज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है मुजस्समा, पैकर, और जस्टिस का मीन होता है इंसाफ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी इंसाफ का मुजस्समा। एक्सरसाइज में सबसे पहले ग्लोसरी आती है। ग्लोसरी में फर्स्ट वर्ड इज एनकेस्टर और फोर फादर सिनोनिम मीनिंग अबाव अजदाद होते हैं। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट नीडी मीनिंग मुफलिस या मोहताज। इक्विटेबल, फेयर और मीनिंग इन दोनों के होते हैं मुनसिफाना। फिम, डेफिनेट मीनिंग बिलाशुबा। फुई, एनिमी और इसका मीनिंग दुश्मन है। इंटरसीड, इसका मीनिंग शफात है और इसको हम कहते हैं इंटरपोज। इसी तरह से मैग्नीट्यूड, इम्पोर्टेंस, अहमियत। ऑफ, उधार, कर्जा, बोरो। रिवेंज, बदला या इंतकाम, रिटेलिएट। सीक, तलाश करना, टू गेट, तलाश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्स मीनिंग है। फर्स्ट वर्ड इज मॉडल। मॉडल मीन नमूना। पाइटी, परहेजगारी। एटर्नल, अब्दी। अर्नड, कमाया। सरमन, खुतबा। रिवेंज, बदला या इंतकाम। कमेंडमेंट, दस्तूर खुदा। अपहिल्ड, बरकरार रखना। डेस्टिट्यूट, मुफलिस। प्रोक्लेम्ड, ऐलान किया। ट्रांसेंड्स, अबूर कर जाना। दीज आर ऑल द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज इक्विटेबल। इक्विटेबल अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, इसका मीनिंग फेयर है। द सेकेंड वर्ड इज एनकेस्टेड। एनकेस्टेड का मीनिंग जो सिनोनिम्स में है वो फोर फादर है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फुई, एनिमी, फिम, परसिस्टेंट, ग्लोरियस, स्प्लेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिव मीनिंग द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब एंड यूज दीज फ्रेजल वर्ब इन सेंटेंसेस। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फ्रेज का पता होना चाहिए। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमें एक कंप्लीट सेंस कन्वे नहीं करते सेंटेंस के अकॉर्डिंग, या एक कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे होते। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं इन द मॉर्निंग, एट द स्काई। अब फॉर एग्जाम्पल एट द स्काई है तो आसमान पर। अब आसमान पर क्या चीज़ है, मतलब आप सूरज तुलू हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, या चांद तुलू हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, या सितारे चमक रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो फ्रेज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमें कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करते हैं। अब यहाँ पे जो फ्रेजेज हैं उसमें सबसे पहला फ्रेज है गिल्टी ऑफ। गिल्टी ऑफ का मतलब होता है कि इल्ज़ाम में, क्या मुजरम का जुर्म। तो इसका हम सेंटेंस अरेंज कर सकते हैं, ही इज़ गिल्टी ऑफ स्टीलिंग। इसी तरह से नेक्स्ट फ्रेज इसमें यहाँ पे दिया हुआ है बिलोंग टू। तो इसको बिलोंग टू का मतलब होता है का ताल्लुक। तो ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, इसका ये सेंटेंस बन जाएगा, कंप्लीट मैसेज कन्वे हो जाएगा। इसी तरह से आगे नेक्स्ट फ्रेज है यहाँ पे दिया हुआ एक्सचेंज फॉर, के बदले में, के तब्दील में। अब इसका भी मीनिंग हमें कन्वे नहीं हो रहा, तो इसको भी सेंटेंस में हम अरेंज करेंगे। तो इसको आप कर सकते हैं, यू कैन एक्सचेंज योर टाइम फॉर मनी। तो ये हो जाएगा। इसी तरह से आगे नेक्स्ट फ्रेज है इन अकॉर्डेंस विद। अब इन अकॉर्डेंस विद में का मतलब होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामर का कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का है। कंक्रीट नाउन को हम मटेरियल नाउन बोलते हैं, और मटेरियल नाउन में मटेरियलिस्टिक थिंग्स को हम डिस्कस करते हैं। मतलब कोई भी मटेरियल चीज़ हो उसको हम मटेरियल नाउन में काउंट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटीज़ को, आइडियाज़ को और स्टेट को डिस्कस करता है, कि आप किसी की क्वालिटी को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑनेस्ट, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से इसकी नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, उसमें से हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा मटेरियल नाउन है और कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फर्स्ट सेंटेंस, दे रिकमेंडेड हिम फॉर हिज जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस। इसमें देखें जस्टिस एक क्वालिटी है, तो इसको हम
कहेंगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रूथफुलनेस भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। थर्ड सेंटेंस है कीप द बाल्स इन द बास्केट। इसमें बाल्स मटेरियल चीज़ है, बास्केट भी एक मटेरियल है, तो ये दोनों मटेरियल नाउन है। द डिसऑनेस्ट ट्रेडर इज लॉजिंग द ट्रस्ट ऑफ हिज कस्टमर्स। अब इसमें ट्रेडर एक मटेरियल थिंग है, ताजिर, इसको हम मटेरियल नाउन कहेंगे। डिसऑनेस्ट अगर अंडरलाइन होता तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है। ट्रेडर एक मटेरियल नाउन है और ट्रस्ट ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और कस्टमर भी एक मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट हमारे पास ही डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हिज पेट। तो यहाँ पे जो केयर है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और पेट यानी कि पालतू एनिमल है, तो ये एक मटेरियल नाउन हमारे पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चूज वेदर ईच सेंटेंस नीड्स एन इनडेफिनिट आर्टिकल, अ डेफिनिट आर्टिकल और नो आर्टिकल। यानी कि आपने इन सेंटेंस जो नीचे ये आपके सामने हैं, इनमें आपने आर्टिकल्स कोई एक पुट करना है, या जहाँ पे नहीं आर्टिकल यूज़ होता वहाँ पे आपने मेंशन करना है, आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे सेंटेंस के अंदर कोई आर्टिकल पुट नहीं होता। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है ही आस्क्ड मी, यहाँ पे आर्टिकल हम पुट करेंगे आ को। ही आस्क्ड मी अ वेरी हार्ड क्वेश्चन। अब आर्टिकल के बारे में आ, एन और द कहाँ पे पुट होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टली बता देता हूँ। वैसे प्लेलिस्ट के अंदर ग्रामेटिकल लेक्चर में आर्टिकल की एक कंप्लीट वीडियो डिस्कस हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ए को हम यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, एन को यूज़ करते हैं वॉवल साउंड के लिए, और द को यूज़ करते हैं स्पेसिफिकेशन के लिए, ख़ास चीज़ के लिए। तो यहाँ पे ही आस्क्ड मी अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट नीचे सेंटेंस है उसके अंदर द क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज इजी। थर्ड इज हैव यू सीन माई स्कार्फ। तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फोर्थ इज कुड यू प्लीज पास मी द साल्ट, यहाँ पे आएगा। फिफ्थ आप देखें, आप बताइए, सोचें जल्दी से, इज देयर अ गुड रेस्टोरेंट, यहाँ पे आ आएगा अराउंड हेयर। नेक्स्ट इज द रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड। आगे सेवंथ इज आई हैव सेवरल, यहाँ पे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आई हैव सेवरल गुड फ्रेंड्स, यहाँ पे भी कोई आर्टिकल हम पुट नहीं करेंगे। तो ये आर्टिकल है जिसमें ए को हम कॉन्सोनेंट, एन को वॉवल साउंड और द को यूज करते हैं स्पेसिफिकेशन के लिए। द UAE इज अ ब्यूटिफुल कंट्री। नेक्स्ट नाइन्थ है आई शैल सी यू इन अ वीक। नेक्स्ट 10 हमारे पास है आई एम ऑन वेकेशन अंटिल मंडे। यहाँ पे भी कोई आर्टिकल पुट नहीं होगा, ये भी सिंपली ऐसे ही हम करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज भी सिंपल फ्रेज ही की एक टाइप है, और फ्रेज को भी हमने अभी पीछे डिस्कस कर लिया है। लेकिन नाउन फ्रेज में एक वर्ड नाउन साथ मेंशन ज़रूर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ऑनेस्ट मैन, बिजनेस मैन। तो ये एक नाउन फ्रेज हैं जिसमें एक नाउन है और साथ में फ्रेज यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। यंग ट्रेडर, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ एक नाउन मेंशन है। ट्रेडर एक नाउन है, मैन एक नाउन है, और इसी तरह से मैन एक नाउन है। ऑनेस्ट मैन, ट्रेडर, यंग ट्रेडर, बिजनेसमैन, तो ये एक नाउन फ्रेज हैं। और आगे हम अब इसकी डिस्कस करते हैं सेंटेंसेस को, और उसमें आइडेंटिफाई करते हैं नाउन फ्रेज को। ये हमारे पास सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट सेंटेंस है दिस इज़ एन ओल्ड फैशन्ड हैट। तो यहाँ पे एन ओल्ड फैशन्ड हैट एक नाउन का फ्रेज है। हैट नाउन है और इसके साथ अटैच हैं फ्रेजर वर्ड्स जो एक कंप्लीट नाउन फ्रेज अरेंज कर रहे हैं। सेकंड है वी डिस्कवर्ड फहद्स प्लान। अब इसके अंदर फहद एक नाउन है और इसके साथ प्लान अटैच है, तो ये एक नाउन फ्रेज है। रोलिंग स्टोन गैदर्ड नो मैस। तो यहाँ पे स्टोन नाउन है जो रोलिंग स्टोन के साथ अटैच है, तो ये एक नाउन फ्रेज है। नेक्स्ट द रीसेंट फ्लड।
कास्ड हैवी डैमेज। तो यहाँ पे फ्लड एक नाउन है जो द रिसेंट वर्ड के साथ अटैच है और ये एक नाउन फ्रेज हो जाएगा। एन ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो है ये एक नाउन फॉर्म में है जिसके साथ वर्ड्स अटैच हैं एन ओरल, तो ये एक नाउन फ्रेज कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस को यूज करके हमने फिल करनी है ब्लैंक्स को और उसको आइडेंटिफाई करके करेक्ट यूज उसको करने हैं। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखें। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वास और वर को, और फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करते हैं फर्स्ट के साथ आईएनजी या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब उसे कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बनता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हम मेंशन करते हैं और उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी मेंशन करते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट मेंशन करते हैं। और इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है वो होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट पुट करते हैं, फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पुट करते हैं और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट पुट कर देते हैं। तो इसका ये फर्स्ट सेंटेंस आप देखें कि फर्स्ट सेंटेंस है वट, आगे नेक्स्ट ब्लैंक है व्हेन आई, फिर आगे ब्लैंक है और यू लास्ट नाइट। अब यहाँ पे जो सेकंड पार्ट लास्ट नाइट है ये पास्ट में है, सिंपल पास्ट में, और फर्स्ट वाला पास्ट कॉन्टिन्यूस में जब हम करेंगे तो ये कंप्लीट सेंस बन जाएगी। व्हेन वट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट, तो ये ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है आई वाज सिटिंग इन द कैफे व्हेन यू कॉल्ड मी, तो ये हो जाएगा। ये मीन के ये भी उसी तरह से कि सेकंड पार्ट जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में और फर्स्ट पार्ट जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। और ये थर्ड जो है ये व्हेन यू अराइव्ड एट द बस स्टेशन हु वाज देयर, तो यहाँ पे ये आपको करना है फर्स्ट वाला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में और सेकंड पार्ट को हम पुट करेंगे पास्ट कंटिन्यूस या सिंपल पास्ट के अंदर कह लें आप कि हु वाज देयर, वहाँ पे कौन था। आगे नेक्स्ट फोर्थ जो है वो शमसा वाज वाचिंग अ फिल्म व्हेन शी हेard द नॉइस, तो इसको भी उसी तरह से फर्स्ट वाले पार्ट को पास्ट कंटिन्यूस में और सेकंड पार्ट को हम पुट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट से। आगे नेक्स्ट भी उसी तरह से वी वर प्लेइंग टेनिस व्हेन जावेद हर्ट, तो ये इसको भी उसी तरह से कि फर्स्ट वाले पार्ट को पास्ट कॉन्टिन्यूस में और सेकंड वाले पार्ट को हम पुट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। तो ये पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ भी था स्ट्रक्चर के साथ, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आपको मैंने मेंशन कर दिया।